नमस्कार, जांच पड़ताल इंडिया से मैं इफ्रा। 22 नवंबर 2023 को स्टैटिस्टिका रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक स्टडी रिलीज़ करी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के मजहबी और धार्मिक जुर्मों की स्टैटिस्टिक्स दिखाई गई। इसमें एंटी जूइश हेट क्राइम्स 1122 थे। एक ऐसी ही रिपोर्ट FBI ने भी रिलीज़ करी 2022 के हेट क्राइम्स के बारे में। मगर ये हेट क्राइम्स असल में होते क्या हैं? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से हेट क्राइम्स एक ऐसा जुर्म है जो किसी भी इंसान पर उसके धर्म, उसकी नस्ल या उसकी शनाख्त के आधार पर उस पर तशद्दुद करता है। सही लुधियानवी साहब का एक बहुत सुंदर शेर है, नफ़रत जो सिखाए वो धर्म नहीं तेरा, इंसान को जो रोंदे वो कदम नहीं तेरा। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम नहीं तेरा। तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये शेर उस वक्त में इतनी चर्चा में रहा कि इस पर एक गाना भी बना जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने धूल का फूल फिल्म के लिए गाया। इस शेर ने लोगों के टीवी और रेडियो में तो जगह बना ली, लेकिन ये शेर लोगों के दिलों में ना उतर पाया। बचपन से ही हम सबको धर्म से ज़्यादा इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाया है, मगर इस धर्म ने हमें क्या सिखाया है? आजकल लोग अपने धर्म को एक हथियार बनाकर अपनी ज़्यादती को जायज़ ठहराना चाहते हैं, लोगों पर अन्याय करना चाहते हैं और मज़हब में नफ़रत फैलाना चाहते हैं। हम सब अपने देश में इसी हेट क्राइम को बढ़ावा देते हैं। कश्मीर के वंदमा गांव में लगभग 200 के करीब किसान रहते थे, जिसमें 24 के आसपास कश्मीरी पंडितों के परिवार थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ रहते थे। 1998 में गैर मुल्की आतंकवादियों ने बेरहमी से उन परिवारों के सारे सदस्यों को एक एक कर मार दिया। ना उन्होंने किसी औरत को बख्शा, ना ही किसी बच्चे को। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उन लोगों को अपने मज़हब से मोहब्बत थी या दूसरों के मज़हब से नफ़रत? क्या उन लोगों के मज़हब ने उन्हें बेरहम और जालिमाना होना सिखाया होगा? ऐसे ही दिल्ली में 2020 के वक्त दिल दहलाने वाले दंगे हुए। जाफराबाद में CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक ग्रुप को दहशतगर्द इंसानों ने जय श्री राम के नारे लगाकर हमला कर दिया। पर क्या श्री राम ने हमें लोगों पर तशद्दुद करना सिखाया है? सवाल यहाँ भी वही है, बस उसका हुलिया बदला गया है। 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल तेली नाम शख्स की 2 रेडिकल मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। पर क्यों? कथित तौर पर लाल की मौत भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा की एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने पर हुई। पर आखिर नुपुर शर्मा ने क्या करा? नुपुर शर्मा ने मुस्लिम पैगंबर की ज़िंदगी के बारे में कुछ टिप्पणियां करी जिससे सारे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, और ये जायज़ भी है। लेकिन मैं अब आपसे वही सवाल पूछूंगी कि इस धर्म ने हमें आखिर सिखाया क्या है? क्या मज़हब ने हमें मज़हब को बचाने के लिए इतना आगे जाना सिखाया है कि किसी इंसान की जान चली जाए, या मज़हब ने हमें माफ़ करना सिखाया है? क्या उस रब ने सच में हमें इस दुनिया में बस नफ़रत करने के लिए भेजा है? गीता के अध्याय 16 श्लोक 3 में भगवान तेज, क्षमा और धृति का महत्व बताते हैं। वो व्यक्ति जो किसी के लिए भी अपने दिल में शत्रु भाव नहीं रखता, वो ही एक दैविक इंसान होता है। अगर बिना किसी वजह से अपराध किया हो और आपको उसकी सज़ा देने की ताकत भी हो, फिर भी आप उसका अपराध सहन कर लें और उसे माफ़ कर दें, उसे क्षमा कहते हैं। हर अच्छी या बुरी स्थिति में बिना घबराए अपनी स्थिति में डटे रहने को धृति कहते हैं। इसी अध्याय के श्लोक 2 में भगवान अहिंसा यानी कि पीस का महत्व बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सबको दैविक, क्षमा करने वाला और अहिंसक इंसान बनने का संदेश दे रहे हैं। कुरान की सूरह 15 आयत 85 में रब कहता है, हमने आसमानों और ज़मीनों और उसके दरमियान को किसी मकसद के बगैर नहीं पैदा किया, और क़यामत बेशक आने वाली है, तो शफ़क़त से लोगों को माफ़ करो। अगर हम अपनी गलतियों और ख़ताओं की माफ़ी की उम्मीद करते हैं तो कम से कम हम अपने भाइयों और बहनों को तो माफ़ कर ही सकते हैं। वो रब जो सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है, वो अपने बंदों से भी माफ़ करने की ही उम्मीद रखता है। बाइबल एफिसियन 4:32 में कहती है, एक दूसरे के साथ मेहरबान हो जाओ, दिल को नरम रखने वाले बन जाओ और एक दूसरे को माफ़ कर दो, जैसे खुदा ने तुम्हें मिसाया में माफ़ी दी है। अब मेरे सवाल का असली जवाब मिल गया है। धर्म हमें माफ़ करना सिखाता है और मज़हब हमें अहिंसक रहना सिखाता है।
जब वो रब हमारी इतनी सारी गलतियों को माफ़ कर सकता है तो हम इंसान होकर एक दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते क्या? और आप सोचिए कि आपकी एक माफ़ी किसी की जान बचा सकती है। मेरे हिसाब से ये जो दहशत फैलाने वाले अपने आप को धार्मिक और अपने मज़हब का रक्षक बुलाते हैं, वो खुद के साथ और भगवान के साथ दगा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो कभी दहशत फैलाने को शह दी ही नहीं है। तो आज से हम सब माफ़ करने वाले बन जाते हैं, चाहे कोई हमारे रब के बारे में बोले या हमारे धर्म के बारे में। सबको उनके कर्म अनुसार सज़ा मिल जाएगी और हम भगवान नहीं हैं कि हम इंसानों को सज़ा दें। धन्यवाद। जांच पड़ताल इंडिया से मैं इफ्रा।